अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं शफ़क़त अवान टीवी। अमेरिका में हालिया दिनों में मरदमशुमारी के नताज आए हैं सेंसस, जिसके मुताबिक अमेरिका में टोटल जो पॉपुलेशन है वो 331 मिलियन पीपल है और ये बनते हैं तकरीबन 33 करोड़ लोग अमेरिका में आबाद है। इसके साथ ही अमेरिका के जो मरदमशुमारी का इदारा है उसने हुकूमत को कुछ पॉलिसी मेकर्स ने कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिसकी वजह से वहाँ की जो बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन की भरपूर तवज्जो इस तरफ है कि इस मसाइल से कैसे निकला जाए। वो ये उन्होंने बताया है कि अमेरिका में 2010 से लेके 2020 तक अमेरिका की आबादी बहुत कम बढ़ी है, बहुत कम तादाद में। और इतनी कम तादाद में अमेरिका की आबादी बढ़ी है, कम यानी कि ज़्यादा नहीं हुई, परसेंटेज बहुत कम रही है, कम लोग पैदा हुए हैं। और ये जो पॉपुलेशन में ग्रोथ है 1930 के बाद 1930 के बाद सबसे कम है। अमेरिका में 2010 से लेके 2020 तक अमेरिका की जो पॉपुलेशन में इजाफा हुआ है वो सिर्फ 7.1% है, जो हिस्टोरिकली लो है। अमेरिका में आपको पता है चूंकि प्लानिंग किसी भी चीज़ की 50 साल पहले की जाती है, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे यहाँ पे प्लानिंग की गई आज से 50 साल पहले पार्किंग की। और अमेरिका में प्लानिंग पॉलिसी मेकर ने कहा कि यहाँ पे कोई भी जो है बिल्डिंग बनेगी, कोई भी प्लाजा बनेगा वो बगैर इतनी गाड़ियों की पार्किंग के नहीं बनेगा। लोग बड़े हैरान हुए कि ये अजीब पॉलिसी मेकर है, अजीब इन्होंने ड्रामाबाजी बनाई हुई है। मतलब मुल्क में टोटल 1500 गाड़ियां हैं और ये कह रहे हैं कि ये प्लाजा बनाना है तो इतनी गाड़ियों रखें वरना प्लाजा नहीं बनेगा। वो कानून बना, कानून इम्प्लीमेंट हुआ। आज दुनिया जो है पार्किंग के रोले को रो रही है, गाड़ियां खड़ी करने की जगह नहीं है। अमेरिका में हर शख्स के पास तकरीबन एक गाड़ी है, अमीर है या गरीब है, हर शख्स के पास एक गाड़ी मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे पार्किंग की, गाड़ी खड़ी होने की जगह इतनी है कि कोई मसला ही नहीं है, प्रॉब्लम नहीं। इवन इसी तरह से अमेरिका के जो पॉपुलेशन का जो है उन्होंने 50 साल पहले की प्लानिंग दी है। उन्होंने कहा है कि ये आबादी इतनी कम तादाद में बढ़ रही है कि अगर ये सिलसिला 2060 तक रहा तो अमेरिका की आबादी में सिर्फ 70 मिलियन का इजाफा होगा। यानी कि इस वक्त 2021 है, आप मुझे मई 2021 में मुझे देख रहे हैं, 7 मई 2021 आज की डेट है। और 2060 तक अमेरिका की आबादी में तकरीबन 8 करोड़ का इजाफा होगा सिर्फ आबादी में, 70 मिलियन जो बनेगा। और इससे क्या होगा, अमेरिका जो अफरादी कुव्वत होती है, लोगों की कुव्वत होती है, उसमें बड़ा कमी का होगा और ये अमीर ताकतवर मुल्कों के लिए दिवालिया होने के लिए काफ़ी होगा। इस वक्त जो है अमेरिका के पॉलिसी मेकर ने सेंसस को देखते हुए ये अंदाज़ा लगाया है कि इस वक्त 2021 है, 2030 तक अमेरिका में से हर पाँच में से एक बंदा रिटायरमेंट की एज को पहुंचेगा। यहाँ पे रिटायरमेंट की एज पहले 65 साल थी, अब इन्होंने ये देखा कि यहाँ पे लोग तो जो है इतने हेल्थी रहते हैं, 70-80 साल तक बिल्कुल सेहतमंद रहते हैं और मरते ही नहीं है। उन्होंने एज को बढ़ा के 67 कर दिया। और उसकी भी ये वजह यहाँ पे लोगों की 80-90 साल की एज है। बात यह है कि जब कोई शख्स रिटायरमेंट पे जाता है तो उस सूरत में वो काम नहीं करता, वो गवर्नमेंट से सोशल सिक्योरिटी लेते हैं, सोशल सिक्योरिटी में घर बैठ के पैसे मिलते हैं। हुकूमत कहती है जब बच्चे ग्रोथ पैदा नहीं होंगे, लोग यहाँ पे पैदा नहीं होंगे तो काम किसने करना है। अभी अमेरिका की बहुत सी स्टेट ऐसी हैं जहाँ पे लोगों वहाँ पे गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्शन में बड़ी कमी आई है कि टैक्स कम आए हैं। और टैक्स कम आने की वजह यह है कि वहाँ पे यंग पॉपुलेशन की तादाद कम है। और जब टैक्स कम आएंगे तो ये जो सड़कें बनती हैं, ये जो सारा जो गवर्नमेंट का निज़ाम है, इसमें कमी आएगी, इसके फंड्स में कमी आएगी। तो इसका हल क्या है? अब बात करते हैं हल की बात। आने वाले वक्तों में जितने खुशहाल लोग हैं, जितने स्टेबल लोग हैं, शायद इनको इमिग्रेशन की इतनी ज़रूरत नहीं होगी जितनी अमेरिका को ज़रूरत है। आने वाले वक्तों में पॉलिसी मेकर ने कहा है कि इमिग्रेशन की तादाद को बढ़ाएं, यहाँ पे लोगों को लेके आएं, यहाँ पे काम कर रहे, वरना अमेरिका का दिवालिया हो जाएगा। दिवालिया इसलिए होता है कि जब आपके पास अफरादी कुव्वत नहीं होती, काम करने वाले लोग नहीं होते, ऐसे बूढ़े लोग ज़्यादा हो गए और जो यंग जो पॉपुलेशन है वो आपके पास है ही नहीं। अब पॉलिसी मेकर्स ने जो गवर्नमेंट को कहा है कि इसके हल के लिए आपने या तो इमिग्रेशन को बढ़ाएं, इमिग्रेशन को लेके आए, ये तो लाजमी है। इमियात वाली बात ही नहीं की। उन्होंने कहा है कि इमिग्रेशन को बढ़ाना नागुज़ीर है, हर हालत में इमिग्रेशन को बढ़ाएं क्योंकि यहाँ पे लोग आएंगे, आबादी बढ़ेगी, वो लोग काम करेंगे तो वो बेहतर होगा। क्योंकि एक इमिग्रेंट जब यहाँ पे अमेरिका में आता है तो उसकी जो एवरेज एज होती है वो 31 साल होती है, जो यहाँ पे अमेरिका में मीडियन एज से कम है। यानी कि मीडियन एज यहाँ पे 40 साल है, यानी कि एक बंदे की, एक इंसान की दरमियानी उम्र 40 साल है। क्योंकि यहाँ पे 80-90 साल की लोग यहाँ पे जिंदा होते हैं, एक्टिव होते हैं,
मैंने ग्रोसरी का काम किया, फूड जब ये डिलीवरी का काम मैंने किया, जाके मैं देखता हूँ बूढ़े बूढ़े लोग 70 80 90 साल के लोग एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हैं और एक्टिवली वो चल रहे हैं और वो ले रहे हैं गवर्नमेंट से सिक्योरिटी। मैं आहिस्ता आहिस्ता उसका मैं अलहदा बताऊंगा कि वो किस तरह से घर मिलते हैं, कैसे फ्री मिलते हैं, ये मिलते हैं। तो अब उसके लिए इमिग्रेशन इनके पास वाहिद हल है कि इमिग्रेशन को बढ़ाएं। गवर्नमेंट को लिख दिया है इमिग्रेशन को बढ़ाएं। हर साल अमेरिका में 1 मिलियन आती है नए इमिग्रेंट्स। अब उन्होंने कहा कि 1 मिलियन भी कम है, आप इसको बढ़ाएं और इस पर तकरीबन 5 जो है 0.5 आधा मिलियन का मज़ीद इजाफा करें। तो इसका 1 मिलियन को 1.5 मिलियन पे लेके जाए हर साल। और वो इसलिए लेके आना है कि बहुत से अमेरिका के ऐसे इलाके हैं जहाँ पे आबादी कम हो चुकी है, उसको कमी को पूरा करना है। और आबादी की कमी को पूरा करना जो आने वाले वक्तों में ताकतवर मुल्कों के लिए बड़ा ज़रूरी है। वो मुल्क जो ताकतवर हैं लेकिन आबादी जब कम हो जाती है, जब जंग लोग कम हो जाते हैं तो उनका जवाल शुरू हो जाता है। इसलिए इस वक्त इमिग्रेशन की अमेरिका को बड़ी ज़रूरत है। अब मैं थोड़ी सी आपको बात करता हूँ यहाँ पे इमिग्रेशन पे आके जब जो लोग काम करते हैं, क्या वो यहाँ पे आगे प्लेटें बिछी होती हैं, यहाँ पे क्या सारा कुछ मुफ्त में मिल रहा होता है और वो आके करते हैं। देखें जी, जब इमिग्रेशन में यहाँ पे लोग आते हैं तो वो काम करते हैं और काम भी इतना करते हैं जितना उन्होंने अपने मुल्कों में किया नहीं होगा। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। मुझे यहाँ पे अमेरिका में भी 2 साल होने वाले हैं। 2 साल होने वाले, उसका तो एक्सपीरियंस मैं आपसे अलग से शेयर करूँगा। लेकिन काम के हवाले से बात की जाए तो 2 साल में जितना काम किया, मैंने तो मुख्तलिफ़ जॉब्स की हैं, उसका एक्सपीरियंस भी मैं आपको शेयर करूँ। लेकिन मैं अपना वैसे एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो 2 साल में जितना काम किया, मैं शायद पाकिस्तान में रहते हुए इतना फ़िज़िकल काम 6 साल में करता। यहाँ पे जितना 2 साल में काम किया, पाकिस्तान में इतना काम मैं 6 साल में करता फ़िज़िकली तौर पे। जहाँ तक अर्निंग की बात है, मेरी तो हर बंदे का सेटअप डिफरेंट है, लेकिन मैं बात करूँगा एक मज़दूर की अर्निंग की। एक मज़दूर की अर्निंग जो पाकिस्तान में जितनी होती है, वो जितना उसने 10 साल में कमाना है, वो यहाँ पे 1 डेढ़ साल में 2 साल में कमा लेगा। लेबर की मैं बात कर रहा हूँ। मैं अपनी अगर बात करूँ तो खुदा ताला ने खैर अच्छा, खुदा ताला का बड़ा शुक्र है, कमी नहीं है। जो शख्स पाकिस्तान में 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा कमा रहा है और उसका घर अपना है, वो रिच कंसीडर होता है। उसका उधर की अच्छी जॉब और इधर की लेबर जॉब बराबर है, लेकिन फिर भी पैसे में चूँकि करेंसी इधर की ज़्यादा है, इधर की थोड़ी सी ज़्यादा बन जाती है। लेबर की मैं बात कर रहा हूँ। अभी उधर का ऑफिसर और इधर की ऑफिसर की मैंने बात ही नहीं की, वो तो कंपैरिजन ही नहीं है। क्योंकि उधर का ऑफिसर जितना कमाता है, इधर का ऑफिसर उससे कई गुना ज़्यादा बन जाता है। मैं बात अर्निंग की कर रहा हूँ, जबकि मेहनत की बात भी मैंने आपको साफ बता दी कि जितना वहाँ पे 2 साल में तो इस तरह से इस वक्त अमेरिका को अपनी अफरादी क़ुव्वत बढ़ाने के लिए जो पॉलिसी बनाई है, उसमें इन्होंने ये किया, इन्होंने फैमिली फ्रेंडली पॉलिसी बनाई है। इसका मतलब ये है कि जितने बच्चों की ग्रोथ ज़्यादा है उनको फैसिलिटेट ज़्यादा करेंगे और उनको जो है ना ज़्यादा बेनिफिट देंगे ताकि लोगों को आसानी हो। इसके लिए अमेरिका जो बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने 1.8 ट्रिलियन का जो पैकेज रखा है, उसमें उन्होंने ये किया है कि जो पेरेंट्स हैं, जैसे कोई मदर है, उनकी हाँ बर्थ हुई है, तो उसको तकरीबन 12 वीक बनते हैं, 3 मंथ तक जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही है तो वो पेड लीव देंगे। ये अब की पॉलिसीज़ हैं, अब उनको करनी पड़ रही हैं। आज 7 मई 2021 है और इसके बाद से इम्प्लीमेंट अभी जो है वो है कि जो 12 वीक तक उसको पेड छुट्टियां मिलेंगी फ्रेंडली। इसके अलावा यहाँ पे आपको पता है, जब साल के आखिर में टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो जिनके बच्चे हैं ज़्यादा, उनको उसका क्रेडिट मिलता है। बच्चे ज़्यादा होने की वजह से गवर्नमेंट कहती है कि इस पे तो और ज़्यादा एक्सपेंसेस है, तो इससे टैक्स नहीं लेना। तो इससे टैक्स क्या लेना है, फॉर एग्जांपल उसका 5,000 टैक्स करता था, गवर्नमेंट उसको 5,000 भी वापस करती है, वापस हो जाता है टैक्स रिटर्न। और उसके साथ बच्चे अगर उनके हैं तो वो क्रेडिट उनके मिलते हैं। लेकिन बिलफर्ज अगर वो शख्स अकेला है, आप अकेले काम करते हैं, आपका कोई डिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट में आपका कोई भी कह सकते हैं डिपेंडेंट नहीं है, यानी कि जो आप पे डिपेंड नहीं कर रहा, मदर या जो है आपका बेटा बेटी, तो जब डिपेंडेंट नहीं है तो गवर्नमेंट कहता है कि भाई तेरा तो डिपेंडेंट ही कोई नहीं है, तुम काम करो, टैक्स दो, गवर्नमेंट को टैक्स देने के लिए आए हो, यहाँ पे हम मुफ्त में तो नहीं आपको खिलाएंगे। उसको गवर्नमेंट छनकना देती है, कुछ नहीं मिलता उसको। 400-500-600 डॉलर बड़ी मुश्किल से टैक्स रिटर्न में मिलता है। वो कहता है आप काम करते हैं तो टैक्स दें,
ये टैक्स रिटर्न ये नहीं है कि आप जो है आप कमा रहे हैं और आप गवर्नमेंट से वापस ले जाएं। मैं भी ये सोचता था कि टैक्स रिटर्न वापस मिले, तो यार ये जो सड़कों की मेंटेनेंस होती है, सारा कुछ होता है, ये कि ट्रंप के यहाँ पे कारखाने हैं जहाँ से आता है, ये टैक्स के पैसों से आता है। तो गवर्नमेंट कहती है अगर आप सिंगल हैं तो टैक्स आप दें, लेकिन चूँकि अमेरिका की पॉपुलेशन बड़ी कम हुई है और आने वाले वक्तों में बड़ा ख़र्चा है, बच्चों की वजह से क्रेडिट देते हैं कि यहाँ की पॉपुलेशन बढ़े। मैं ट्रक लेके जाता हूँ तो यहाँ पे इतनी जगह खाली पड़ी है, इतनी जगह खाली पड़ी जहाँ पे इमिग्रेंट्स की ज़रूरत है। लिहाजा मैं फिर कहता हूँ आने वाले वक्तों में शायद अगर आपको इतनी इमिग्रेशन की ज़रूरत नहीं होगी जितनी अमेरिका को ज़रूरत है, लेकिन ये अमेरिका में इमिग्रेशन किसको देगी, इसके कुछ तरीके हैं, इसके तरीके हैं, वो उन तरीक़ों के तहत वो मिलेंगे। मैं एक और बात भी यहाँ पे शेयर करता जाऊँ, जो कुछ इलाके हैं ना, जैसे कि डिट्रॉइट है, शिकागो है, न्यूयॉर्क है, फिलाडेल्फिया है, यहाँ पे न्यू इमिग्रेंट्स को वो यहाँ पे इनकी पॉपुलेशन की तादाद में कमी आई है, क्योंकि यहाँ पे जो न्यू इमिग्रेंट्स को मोस्टली नहीं आने देते, वो दूसरे इलाकों में भेजते हैं। तो जो मुहाजिरीन हैं उनको भी उन इलाकों में भेजते हैं जो रिफ्यूजीज़, जिन पे पॉपुलेशन ज़रा कम होती है। तो काफ़ी ज़्यादा मैंने इसमें डिटेल शेयर की। आने जाने का मकसद ये है कि अमेरिका को इमिग्रेंट की इस वक्त बहुत ज़रूरत है, और इमिग्रेंट की ज़रूरत जो है पूरी करने के लिए आगे भी वक्तों में ये डिफरेंट प्लान लेके आने लगे। जो फर्दर अपडेट्स होगी वो मैं आपको शेयर करता रहूँगा। जहाँ से भी देख रहे हैं आपके दिल में जो भी जायज़ ख्वाहिश है वो पूरा करें। मैंने तमाम चीज़ एस्पेक्ट को इसमें कवर करने की कोशिश की, वीडियो में जल्दी से मैं बनाऊँ, पर फिर भी थोड़ी सी लंबी होगी। लेकिन क्या है कि इसमें आपको अपने काम करने की ज़रूरत है। अब वो वक्त जो है ना, कुछ शख्स डॉलर कमाना चाहता है तो दुनिया के किसी हिस्से में इंटरनेट के ज़रिए डॉलर कमा ले। अलबत्ता इमिग्रेशन में आप आना चाहते हैं, ज़रूर आएँ, उसके तरीके हैं, उन तरीक़ों पर काम करें, और वो इमिग्रेशन ये उसको ही देगा। ये मुल्क कहता है हम इमिग्रेंट देते हैं, आएँ, फैमिली के ज़रिए आ जाते हैं। कोई ऐसे लोग जिनको इंग्लिश बोलना भी नहीं आती वो भी आ जाते हैं। लेकिन अगर आप फिर भी आना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, आपने अपने ऊपर काम करना है। आप स्टडी वीज़ा पे, स्किल बेस पे, स्कॉलरशिप पे, इस पे देखें, और अमेरिका ख़ुद सपोर्ट करेगा अगर आप काबिल होंगे कि यहाँ के रेजिडेंट बने। वो कहेगा कि आप रेजिडेंट बने। आपने क्या करना है, ये शेर पे काम करना है। कोई काबिल हो तो शाने भी कही देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी कही देते हैं। मैं जो है ना बिलीव रखा करता था आज से 4-5 साल पहले, जब मैं तकरीबन सेटिस्फाइड हो गया, अच्छी जॉब मिल गई, मुझे सुकून में था, तो मैं ये कहता था कि, बल्कि मेरे अलावा एक और भी बंदा था, वो यही कहता था, वो कहता था कि मुझे जो मुल्क वीज़ा देगा फ़ायदा उस मुल्क का है। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है, मेरा भी यही बिलीव था, आपका भी यही होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि मैंने और आपने जहाँ पे काम करना है उस मुल्क को टैक्स देना है, उसकी टैक्स हमने काम करना है, हमने अर्निंग करनी है, हमने उस बर्डन नहीं बनना, टैक्स देना है। तो टैक्स आप जिस मुल्क को देंगे उसका फ़ायदा होगा। इफ़ यू आर किसी भी कंट्री में है तो आपका भी उसमें किरदार होता है। लेकिन इस वक्त अमेरिका को इमिग्रेंट्स की ज़रूरत है। मैं आने वाली वीडियोस में आपसे मैं ऑप्शन शेयर करूंगा कि अमेरिका को जो है कौन से ज़राए हैं जो नए इन्होंने खोले हैं, जिसमें जो है आपको लिए ऑप्शंस खुल सकती हैं। तो वो दैट आई विल कीप अपलोडिंग शेयरिंग यू इन अपकमिंग वीडियोस। इस वक्त बड़ा अच्छा मौसम है, इस वक्त टेम्परेचर यहाँ पे 14 डिग्री सेंटीग्रेड है, बड़ा अच्छा प्लेजेंट वेदर है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं पानी आपको दिखा देता हूँ, जंगलों के बीच से अगर मैं जाके, तो मैं आया था, मैंने कहा ये वीडियो में जल्दी जल्दी बनाऊँ, काफ़ी दिनों से नहीं हो रहा था। बहता हुआ पानी बड़ा अच्छा दे रहा है, इसमें नज़ारा हाँ अच्छी है। इस तरफ जाएं, अगर ये ना होता तो मैंने उधर बैठ के आपसे बात करनी थी, लेकिन ये क्या है कि जंगला है, ये हमारे रास्ते में रुकावट है। तो कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।